इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.14 में प्रॉपर्टी नंबर है 9th। प्रॉपर्टी नंबर 9th में है, अगर हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स हो तो हमने इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने कब लेना है? जब x हमारे पास -1/√2 1/√2 होगा और ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अगर x हमारे पास -1/√2 1/√2 होगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर x 1/√2, ये डिवाइड डाला मैंने, 1/√2 x मतलब 1 और 1/√2 और 1 के बीच में होगा तो आपने यहां पे लगाना है पाई माइनस और ये सेम लिख देना है। ठीक है, जिस कंडीशन में दिया होगा उस कंडीशन पे आपको फॉर्मूला लगाना है। और थर्ड कंडीशन है, अगर x हमारे पास -1 और 1/√2 के बीच में है और ये दोनों नंबर इंक्लूड है तो उस केस में आपको यहां पे -पाई लिखना है और बाकी सेम। ठीक है, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी कंडीशन दी है तो आपको उस हिसाब से इसके फॉर्मूले लगाने हैं। ये होगी पहले प्रॉपर्टी नंबर 11 का पहला फॉर्मूला। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 का सॉरी, अब दूसरा फॉर्मूला आता है, अगर आपके पास 3 साइन इनवर्स एक्स हो। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कब लगाना है? जब x आपके पास 1/2 और -1/2 के बीच में दिया हो और ये दोनों नंबर भी इंक्लूड है। दूसरी कंडीशन, अगर x आपके पास 1 और 1/2 के बीच में हो। किसके बीच में हो? 1/2 और 1 के बीच, तो आपको पाई माइनस लिखना है, बाकी यही सेम ऊपर वाला। ये होगी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन होगी, अगर x आपके पास -1 और -1/2 के बीच में हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे? जैसे यहाँ पे लिखा था ना आपने, वैसे ही सेम लिखना है, -पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो आपको ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है। इसमें ना ये इंक्लूड नहीं है और इसमें भी ये दोनों नंबर क्योंकि ऊपर इंक्लूड हो चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 9th। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10th। प्रॉपर्टी नंबर 10th आती है हमारे पास, अगर हमारे पास 2 कॉस इनवर्स x दिया हो तो इसका हमने फॉर्मूला लगाना है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कब लगाना है? जब x 0 और 1 के बीच में दिया हो और ये दोनों नंबर इंक्लूड होंगे 0 और 1। ठीक है, दूसरा केस है, अगर x -1 और 0 के बीच में दिया और ये दोनों नंबर इस केस में भी इंक्लूड है तो उस केस में आपको यहां पे 2 पाई से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अगर 0 to 1 दिया x तो ये फॉर्मूला, अगर -1 to 0 दिया x तो ये फॉर्मूला किसका? 2 cos इनवर्स x का। इसी तरह 3 cos इनवर्स x को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये कब लेना है? जब x 1/2 और 1 के बीच में है और ये दोनों नंबर इंक्लूड है। ठीक है, दूसरा केस, अगर x -1/2 और 1/2 के बीच में है, उस केस में आपको यहां पे फॉर्मूला लिखना है इसका, उसमें आपको 2 पाई से माइनस कर देना इसको। ठीक है, थर्ड केस, अगर x -1 और -1/2 के बीच में है तो उस केस में आपको क्या करना है, ये -1 है और ये -1/2 है तो उसमें आपको 2 पाई के साथ प्लस करना है इसको। ठीक है, अब आपके पास x इन तीनों में से किसी के भी बीच में दिया होगा तो आपको ये इन तीनों में से 3 cos इनवर्स x का ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 10th। प्रॉपर्टी नंबर 11th है हमारे पास, अगर हमारे पास 2 tan इनवर्स x दिया हुआ है तो देखो इसके भी 3 केसेस बनेंगे। पहला केस, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये आपको कब लगाना है, जब x आपके पास -1 और 1 के बीच में दियो, ठीक है। अगर x 1 से बड़ा है तो आपको इसमें पाई ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर x 1 से छोटा है, मतलब -1 से छोटा है, तो उसमें आपको माइनस पाई ऐड करना है, ठीक है। ये होगी हमारी 11th प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट। तीनों में से जो भी केस दिया होगा आपको उसको यूज करना है। सेकंड देखो क्या होता है, अगर 2 tan इनवर्स x की जगह 3 tan इनवर्स x दिया हो, तो देखो इसका फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये कब, जब x आपके पास 1/√3 से लेकर -1/√3 तक हो। एक केस ये हो गया। दूसरा केस, अगर x आपके पास 1/√3 से बड़ा है, और तीसरा केस भी लिख देता हूं, अगर x -1/√3 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें आपको पाई ऐड करना है और इसमें माइनस पाई। देखो इसमें पाई ऐड कर देना है आपको, और फॉर्मूला तो आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको, माइनस पाई ऐड कर देना है, और बाकी सेम। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11th भी। अब सिर्फ एक प्रॉपर्टी बची है, फिर हम एक्सरसाइज 3.14 स्टार्ट करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 12th। देखो अभी तक हमने पढ़ा ना tan का फॉर्मूला tan में, अब हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन में भी और कॉस में भी। देखो कैसे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं साइन और कॉस में। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब, जब x हमारे पास -1 और 1 के बीच में दिया हो, और ये दोनों नंबर भी इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट केस x ग्रेटर देन 1, और लास्ट केस x लेस देन -1। इसमें आपको पाई ऐड माइनस करना है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको माइनस पाई सब्ट्रैक्ट करना है अगर x -1 से छोटा, ठीक है। ये तो हो गया साइन में। अब यही सेम फॉर्मूला कॉस में देखो कैसे बनेगा। अगर आपके पास हो 2 tan इनवर्स x और आपको कॉस में फॉर्मूला यूज करना है, तो देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कब लेना है, जब आप x आपके पास 0 और इन्फिनिटी के बीच में दियो, और नेक्स्ट अगर -∞ और 0 के बीच में दियो, ठीक है। ये नंबर इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी नंबर कभी इंक्लूड नहीं होता, तो आपको सिर्फ माइनस लगाना है, बाकी सेम लिख देना है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज अब याद कर लो। अब इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 3.14। एक्सरसाइज 3.14 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। अब यहां पे देखो मैं ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, x जो है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। अगर आप चेक करो -1 और 1 के बीच में 1/5 होता है 0.2, वो इसके बीच में आएगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकता हूं ना। तो ये बनेगा tan, इसमें ना माइनस होता है, प्लस नहीं होता, माइनस होता है, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं tan इनवर्स 2x, x देखो कितना है, x है यहां पे 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x है 1/5, ठीक है। और π/4 को tan 45 होता है 1, तो tan को उधर ले जाओ, π/4 होता है tan इनवर्स 1, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं tan इनवर्स 1। अब अगला स्टेप ये बनेगा tan इनवर्स, इसको ना मैं डायरेक्टली रफ में सॉल्व कर रहा हूं, 2/5, ये देखो कितना बनेगा 1/25। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 25 में से 1 गए 24, इसको उल्टा कर लो तो ये बनेगा 2/5 इंटू 24/25, 25/24।
ये देखो इससे कटा और ये 12 से कटा, तो क्या आ जाएगा 5/12 tan इनवर्स 1। ठीक है, अब मैं यहां पे ये फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, tan इनवर्स, ये देखो फॉर्मूला x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला कब लगाना है, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये कब लगता है, जब एक्स वाई -1 से बड़ा हो। तो देखो x है यहाँ पे 5/12 और 1 y है y 1, तो ये बनेगा 5/12। 5/12 हमेशा -1 से बड़ा ही होता है ना, छोटा थोड़ा होगा। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, tan इनवर्स x है 5/12 -1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1। ठीक है, ये इसका एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 5 में से 12 के -7/12 और यहाँ भी 12 एलसीएम, 12 प्लस 5 17, ये और ये कट जाएगा, तो ये बन गया -7/12 17। अब देखो tan की रेंज होती है रियल नंबर्स, tan की रेंज क्या होती है, डोमेन, सॉरी tan की डोमेन होती है रियल नंबर। तो डोमेन में ये लाई करेगा तो ये और ये काट देंगे, सीधा आंसर लिख देंगे -7/17। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है tan 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स 3/4 है ना, इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, साइन को इधर ले आओ, साइन x हो जाएगा 3/4। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। अब आप पीजीटी लगा के बेस निकालो, बेस क्या बनेगी, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। 9 को उधर ले जाओ, 16 में से 9 गए 7, तो बेस आ जाएगी √7, तो यहां लिख दो √7। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये x लिख रहा हूं क्योंकि x वाली ट्रायंगल है। अब लिखो क्वेश्चन था tan, देखो साइन इनवर्स 3/4 को मैंने लिया x, तो ये बनेगा x/2। ठीक है, अब मैं आपको tan x/2 का फॉर्मूला बताता हूं, ये आपने 10th में 11th में भी किया हुआ है। देखो सबके बताता हूं, अगर sin x/2 हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर cos x/2 हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर sin x/2 तो ये, cos x/2 हो तो ये, तो tan के लिए यहां लिख देता हूं, tan x/2 हो तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे cos x की वैल्यू डालो। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस देखो कितनी है √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, तो ये बनेगा √7/4। ये मैंने √7/4 लिखा है। ठीक है, फिर यहां पर भी √7/4। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 4 माइनस √7/4, 4 प्लस √7/4, तो 4 कट जाएगा, सिंपल ये रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं और यहां पर ना मैं x की वैल्यू डाल रहा हूं। x हमने लिया था साइन इनवर्स 3/4 को। अब आप इसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, 4 प्लस √7 इंटू 4 माइनस √7। देखो मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कैसे करते हैं, सिर्फ आपको साइन चेंज करना होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये देखो क्या बनेगा, a माइनस बी सेम सेम है ना, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, है ना। और नीचे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया साइन इनवर्स 3/4। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 7 गए, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 7 गए 9,
ठीक है, अब दोनों को रूट में अलग अलग करो। ये देखो, दोनों को मैंने रूट से अलग अलग कर दिया और नीचे वाले को भी रूट से अलग कर दिया। तो ये बन गया आंसर 4 माइनस रूट 7 और 9 का रूट होता है 3। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। तो देखो कैसे करेंगे, इसको भी हम ए ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। कॉस इनवर्स 4/5, कॉस को उधर ले जाओ तो कॉस एक्स आ जाएगा 4/5। ठीक है, यहां पर ना मैं ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा, अब मेरे को ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखो क्यों, अब क्वेश्चन था साइन कॉस इनवर्स 4/5 को हमने लिया x, तो ये बन गया x/2। अब साइन x/2 का फॉर्मूला देखो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब आप यहां पे कॉस एक्स की वैल्यू देखो आपके सामने दी है, तो इसलिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इसको सॉल्व करने से पहले यहां पे x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5। अब देखो ये कितना बनेगा, 5 एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 4 अपॉन 2, है ना। तो 5 में से 4 गए 1 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10। तो आंसर आ जाएगा 1/√10। कुछ बच्चे ना इसको उल्टा करके ऊपर ले जाते हैं, ये 2 है ही नीचे है तो ऊपर कैसे जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया है, साइन 2 tan इनवर्स 2/3 कॉस tan इनवर्स √3। देखो मैं यहां पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डालूंगा, लेकिन साइन वाला, ठीक है, क्योंकि बाहर साइन है। तो फॉर्मूला ये होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि x -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहां पे ध्यान दो। अब देखो 2/3 होता है 0 पॉइंट समथिंग, वो -1 और 1 के बीच में आएगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे, साइन इनवर्स फॉर्मूले में देखो क्या, 2x, x है यहां पे 2/3, 2 × 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x है यहां पे 2/3। ठीक है, अब कॉस, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको फिलहाल मैं अभी ऐसे ही रखता हूं, ये दोनों मैं काट दूंगा, साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 4/3 1 प्लस ये कितना हो गया 4/9। इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9 एलसीएम आएगा, 9 + 4, तो ये उल्टा होके ऊपर आ जाएगा 4/3 9/13, तो ये बनेगा 12/13। कितना बनेगा 12/13। अब देखो मैंने यहां पे ना इन दोनों को काट दिया था। अब साइन की रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक, तो -1 से 1 तक 12/13 आएगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया था। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको मैं x मान लेता हूं, cos x, वेयर x = tan इनवर्स √3। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करूं, tan को इधर ले आओ, tan x = √3 के नीचे 1 लगा दो। ठीक है, ट्रायंगल बनाओ, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे है √3 और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, बेस है 1, पीजीटी लगा के हाइपोटेन्यूज निकालो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 3 + 1, वो हो जाएगा 4, तो 4 का √2। ठीक है, अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस देखो कितनी है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो ये बनेगा 1/2 और 1/2। अब आप इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा 13 और 26, 12 2 ज़ा और 13, तो आंसर आ जाएगा 37 अपॉन 26।
ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो साइन है ना, इसको मैं tan में कन्वर्ट करूंगा। देखो कैसे। ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, आप पीजीटी लगा के बेस निकालो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का रूट 4, तो बेस आ गई 4। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4। अब आप यहां पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। मैं यहां लिख देता हूं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है? जब x -1 और 1 के बीच में हो। तो देखो यहाँ पे है 3/4, 3/4 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो इनके बीच में आएगा। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। tan इनवर्स, क्योंकि आंसर tan में चाहिए इसलिए मैंने tan वाला लगाया। 2x, x की जगह 3/4, 1 माइनस x का स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर। अब आप इसकी कैलकुलेशन रफ में सॉल्व करो। ये बनेगा 6/4, ये बनेगा 9/16, एलसीएम ले लो 16, तो ये बनेगा 16 माइनस 9 है ना। तो ये बनेगा, ये उल्टा कर लो, 6/4 16/7। तो ये 4 4 से कटा, 6 4 जा 24, तो आंसर आ जाएगा 24/7। तो देखो यही RHS है। तो मैंने LHS ली थी और RHS की इक्वल प्रूफ कर दिया। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। देखो मैं इसकी LHS लूंगा और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब लगाते हैं? जब एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चेक करो ऐसा है। ये बनेगा 1/18, 1/18 होता है 0 पॉइंट समथिंग और ये 1 से छोटा होता है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। x प्लस वाई 1/4 प्लस 2/9, 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 36, 9 प्लस 8 अपॉन ये भी 36, 36 माइनस 2। अब आप इसको उल्टा कर लो, ये बनेगा 17 अपॉन 34, तो ये बन गया 1/2। तो ये आ गया आंसर tan इनवर्स 1/2। लेकिन अगर आप आंसर देखो, आंसर में चाहिए 1/2 cos इनवर्स 3/5। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले चाहिए 1/2, तो मैं यहां पे ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। देखो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हम cos में लगाएंगे। देखो cos के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का cos के लिए फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि x जो है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए। तो आप चेक करो क्या ऐसा है। देखो ये है x है 1/2, 1/2 होता है 0.5, वो इनके बीच में आएगा। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। cos इनवर्स, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x है यहाँ पे 1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। 4 में से 1 3 गया 3/4 और नीचे 4 + 1 5/4, तो बच गया 3/5। अब आप क्वेश्चन को चेक करो, ये देखो
क्वेश्चन में है 1/2 cos इनवर्स 3/5। हो गया यहां तक प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है इसको साइन के बराबर। तो देखो साइन के बराबर कैसे होगा ये, मैं इसको लिख रहा हूं 1/2 साइन इनवर्स। ट्रायंगल बनाओ, ये है कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 3, हाइपोटेन्यूज 5, पीजीटी लगा के ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 4। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। रीजन ये दे देना, ठीक है, ये बिकॉज करके लिख देना यहां पर। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 12/5। तो देखो मैं इसकी LHS ले रहा हूं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को चाहिए 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना। अब हम यहां पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। ये लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है, जब x, ये कब होता है, जब x -1 और 1 के बीच में होता है। तो आप चेक कर लो, 2/3 होता है 0 पॉइंट समथिंग, ये इसके बीच में लाई करेगा। तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं 2x, x की जगह 2/3, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 2/3 का स्क्वायर 4/9। अब मैं इसको रफ में सॉल्व कर रहा हूं। ये देखो कितना बनेगा, 4/3, एलसीएम लोगे 9 में से 4 गया, 5/3 9, उल्टा कर लो 4/3 इंटू 9/5, ये कटेगा तो 4 3 12 अपॉन 5। तो देखो यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो आपके सामने है, और 1/3 इसके बीच में लाई करेगा, वो यहां पर होगा। तो मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा 2x, x की जगह 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9। अब आप इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 2/3, 9 में से 1 गए 8/9, उल्टा करके ना इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2/3 9/8 उल्टा करके ऊपर आएगा, तो ये बनेगा 3/4। अब आपने इसके बीच में फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा 1/7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये कब लगता है, जब x y 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चेक करो कैसा है, x है 1/7 और y है 3/4, तो ये बनेगा 3/28। 3/28 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो 1 से छोटा ही होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आना चाहिए π/4, ये देख लो आंसर π/4 आना चाहिए। एलसीएम लोगे 28 एलसीएम, ये बनेगा 4 + 21, यहाँ पे भी एलसीएम 28 - 3, ये बन गया 25/25। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4 पे। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन, साइन है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, पीजीटी लगाओ, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए 9 और बेस कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, तो ये बन गया 4/3, ठीक है। फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये कब लगाना है, जब x इसके बीच में होगा। तो देखो 1/3 इसके बीच में लाई करता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखो मैंने लगा के रखा हुआ है पहले से,
tan इनवर्स 2/1/3 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। और ये देखो, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, ये आता है tan इनवर्स 12/5। तो इतना लिख लेना। अब हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, 4/3 प्लस 12/5 1 माइनस 4/3 12/5। ये कब लगता है? जब x y 1 से छोटा होना चाहिए। तो चेक करो, x है 4/3, y है 12/5। तो ये क्या बनेगा? यहां पे ना थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने, ये 2/3 था और ये 1/3 है, तो इसको ठीक कर लेना। ये देखो, ये बनेगा 2/3 और ये बनेगा 9 में से 1 गए 8/9। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ये बनेगा 3/4। ठीक है, ये मैंने गलत बोल दिया था। अब x है 4/3 और y कितना है? 3/4 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 1 या 1 के बराबर आएगा, है ना। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ ठीक करना, 3/4 और 3/4, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ये बनेगा 16 + 9 25 और नीचे देखो क्या बन रहा है, 1 - 1। देखो ये सारा कट गया ना, सिर्फ यहाँ 1 बचा, वो होता है 0। तो समथिंग अपॉन 0 उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है? वो होता है 90 डिग्री पे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 5th पार्ट का। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल टू π/4। तो देखो, इसकी मैं LHS ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ना इसको tan में बदलूंगा। देखो कैसे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। ठीक है, पीजीटी लगा के बेस आ जाएगी 4। अब ये tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4। ठीक है, अब आप यहां पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब? जब x -1 और 1 के बीच में हो। तो आप चेक करो, 3/4 होता है 0 पॉइंट समथिंग, तो वो इनके बीच में आएगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो ये बनेगा x है 3/4 अपॉन 1 माइनस x है 3/4, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 tan इनवर्स 17/31। याद रखना आंसर लाना है π/4। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 6/4, 16 में से 9 गए 7/16, उल्टा कर लो इसको, तो ये आएगा 16/7। तो ये बनेगा 24/7 प्लस tan इनवर्स 17/31। ठीक है, अब आप इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी लगा क्योंकि एक्स वाई 1 से छोटा है। आप चेक कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और वो 1 से छोटा आएगा। अब इसको एलसीएम लो, 31 इंटू 7 कितना होता है? 7 1 7, 7 3 217। 24 को 31 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 12 14 7 44 माइनस प्लस कितना आएगा? ये ना माइनस है, एक सेकेंड रुकना, ये देखो माइनस है, ये ठीक करना, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स वाई लेस देन -1 होना चाहिए। अब 17 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 4 कितना हो गया? 119। नीचे भी 217, 217 24 इंटू 17,
7 4 ज़ा 28, 2 कैरी 14 प्लस 4 18 20 408, ये और ये कैंसिल। 744 में से 119 गए तो ये बचता है 625 और ये प्लस होके बनेगा 625। तो ये आ गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे। तो ये हो गया हमारे 6 पार्ट का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है? जब x -1 और 1 के बीच में हो। तो ये है 1/5, 1/5 होता है 0.2, वो इनके बीच में आता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2x, x की जगह 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर 1/25, tan इनवर्स 1/8। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 2/5, 25 में से 1 गए 24, तो उल्टा कर लो इसको, ये बनेगा 2/5 इंटू 25/4, तो ये आ जाएगा 5/12। अब आप इनके बीच में फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं? जब x y 1 से छोटा हो। x है यहाँ पे 5/12 और y है 1/8। देखो ये सामने ही दिख रहा है कि ये छोटा ही आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा? 12 इंटू 8 कितना होता है? 96, 8 5 ज़ा 40 प्लस 12, फिर यहाँ पे भी 12 8 96, 96 माइनस 5, ये 12 प्लस ये 52 और ये कितना बचेगा? 96 में से 5 गए 91। अब इसको 13 के टेबल से काटो, 13 4 ज़ा 52, 13 7 ज़ा, तो ये प्रूफ हो गया tan इनवर्स 4/7। अब चेक करो, देखो यही प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट कंप्लीट। अगर आप अगले पार्ट को देखो, 8th पार्ट को, ये देखो ये सेम नहीं बन रहा। 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल टू प्रूफ करना है π/4। तो ये सेम आपको सेम एज 6th पार्ट की तरह करना है। ठीक है, इसको कर लेना। अब आ जाओ 9th पार्ट, 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। देखो 1/2 इसके बीच में लाई करेगा, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? 2x, x है यहाँ पे 1/2, तो 2 इंटू 1/2 वो हो जाएगा 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x है 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गए 3/4। ठीक है, इसको उल्टा करके ऊपर लाओ और इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगेगा? 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसमें क्या होता है? एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। आप चेक कर लो, 4/3 इंटू 1/7 वो होगा 4/21। 4/21 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो 1 से छोटा ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 28 31 अपॉन 21, 21 में से 4 गए 17। देखो प्रूफ हो गया tan इनवर्स 31/17। तो हमारा 9th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239 इक्वल टू π/4। तो देखो क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/5 और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। और आप चेक कर लो 1/5 होता है 0.2,
ये -1 और 1 के बीच में आता है। तो अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब सीधा लगाने जा रहा हूँ। ये देखो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2/5, ये 25 में से 4 गए और 1 गए, ये बनेगा 24/25, तो ये आ जाएगा 10/24, मतलब 5/12। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। अब दोबारा से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। आप चेक कर सकते हो इसमें x 1 से छोटा है, तो ये बनेगा 2 × 5/12, 1 माइनस इसका स्केयर करना है 25/144, ये हो जाएगा 10/12। 144 में से 25 गए, कितने बचते हैं, 119 है ना, 119/144, ये उल्टा करके आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, 120/119। अब आप इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो। आंसर याद रखना π/4 आना चाहिए। फॉर्मूला बनेगा 120/119 माइनस 1/239, 1 प्लस 120/119, 1/239, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 119 × 239, ये मल्टीप्लाई करके आता है 9 9 का कितना होता है, 36 होता है ना, नहीं 81 होता है। काम करना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये आएगा tan इनवर्स 1 आएगा, पक्का आएगा 1, ठीक है, पूरा सॉल्व करके। तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, ठीक है, इसको कर लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, साइन इनवर्स, मैं लिखता जाता हूं, साइन इनवर्स 2a/1 + a² माइनस कॉस इनवर्स 1 - b² + b² इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 + x², 1 - x²। हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स a, इसका होता है 2 tan इनवर्स b, और इसका होता है 2 tan इनवर्स x। 2 सब में कॉमन है, कट जाएगा। अब इनके बीच में फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a - b/1 + ab। अब देखो ये प्रूफ भी हो गया, ये और ये कैंसिल, x आ गया हमारा a - b/1 + ab। ये देखो ये प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 - x² 2x + cot इनवर्स 1 - x² 2x इक्वल टू π/4। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x भी लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा कर दो, अगर आप इसका उल्टा कर दोगे ना, जैसे इसको उल्टा करते हैं तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इनके पीछे फॉर्मूला डाल दो, ये x ये y, तो ये देखो ये आ गया x + y/1 - xy, ठीक है, और इसको इक्वल टू π/2 प्रूफ करना। अब देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, नीचे बचा 1 - 1, तो नीचे आ गया 1 - 1 0। तो देखो ऊपर सेम रखो, नीचे क्या बन गया 0, तो समथिंग अपॉन 0 उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो tan इन्फिनिटी कब होता है, ये होता है π/2 पे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ, फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट है, साइन tan इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू 1। देखो कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र होता है 2 tan इनवर्स एक्स। अब चेक कर सकते हो जहां पे आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, ये बन गया 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र। तो ये बनेगा tan इनवर्स, इसको सेम रखो अभी, और ये क्या बनेगा, और यहां पर ना ठीक करना, यहां पे 2x है, मैंने गलत लिखा क्वेश्चन में, ये 2x है। इसका फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बनता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, नीचे देखो फिर से बन गया वही, यहां पे 1 बचा, 1 माइनस 1 0, तो ये बन गया tan इनवर्स समथिंग अपॉन 0, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। और tan इन्फिनिटी कब होता है, tan इन्फिनिटी होता है 90 पे, और साइन 90 होता है 1। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्र साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्र इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। देखो कैसे करेंगे, पहले तो जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूं, देखो हम क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स बी। आप चेक कर सकते हो, मैंने ये लिखाया हुआ है आपको, ठीक है। 2 देखो सब में कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया। अब आप क्या करो, इस पे फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स x, ये और ये कैंसिल, तो प्रूफ हो गया x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो डैट 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र इज कांस्टेंट फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड दैट कांस्टेंट। तो हमें निकालना है कांस्टेंट। देखो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 4 tan इनवर्स x। अब यहां पर देखो कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमें बताना है वो कांस्टेंट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं, सबसे लीस्ट वैल्यू होगी इसकी 1, है ना। तो tan 1 कब होता है, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो सबसे लीस्ट वैल्यू आ गई इसकी पाई, तो ये हमारा कांस्टेंट। इसने पूछा था फाइंड दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट इज पाई, वो हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो डैट 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र इज कांस्टेंट फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड दैट कांस्टेंट। तो हमें निकालना है कांस्टेंट। देखो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 4 tan इनवर्स x। अब यहां पर देखो कंडीशन दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमें बताना है वो कांस्टेंट क्या होगा।
तो हम क्या करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हम इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू ले लेते हैं। सबसे लीस्ट वैल्यू होगी इसकी 1, है ना। तो tan 1 कब होता है, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे। तो सबसे लीस्ट वैल्यू आ गई इसकी पाई, तो ये है हमारा कांस्टेंट। इसने पूछा था फाइंड दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट इज पाई, वो हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो साइन 1/2 कब होता है, साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 6 पे। तो ये कटेगा, ये बनेगा 2 cos पाई बाय 3। अब cos 60 होता है 1/2, तो cos 60 1/2 कब होता है, ये होता है 1/2 पे। तो ये बन गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। कंडीशन है कि मॉड ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई बाय 2 के बराबर। तो ये बन जाएगा cos पाई बाय 2, और cos 90 होता है 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट।